HP का, तो जिसमें नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है और इसको भी हमें फाइंड करना है कि नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। और जो इसकी सप्लाई है वो भी 3.3 वोल्ट आता है और रीसेट सिग्नल पे भी 3.3 वोल्ट बनता है। तो DDR3 रैम की पिन नंबर 30 पे हम चेक करेंगे, जहां पर 1.5 वोल्ट, अगर DDR3L है तो 1.35। तो DDR3 रैम की पिन नंबर 30 पे हम चेक करेंगे, जहां पर 1.5 वोल्ट, अगर DDR3L है तो 1.35। ये डिस्प्ले आपके सामने है। अभी देखिए उतना आपका लोड भी ले रहा है प्रॉपर और डिस्प्ले भी आ गया। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने AK Info यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक लाया हूँ बोर्ड, जो HP का बोर्ड है जिसमें नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है। और ये बोर्ड है हमारा तो HP का, तो जिसमें नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है और इसको भी हमें फाइंड करना है कि नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि नो डिस्प्ले क्यों आ रहा है। तो एक बार हम पहले इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए लोड ले रहा है और ये लोड लेने के बाद इसको हम स्विच के थ्रू ऑन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ़ैन भी ऑन हुआ है और लोड भी इसने लिया है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये केबल इसका लगा हुआ है सारा कुछ, तो यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल नहीं है। तो अभी हमें इसको चेक करना होगा, देखना होगा कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम ये चेक करते हैं बोर्ड आपका। सबसे पहले स्टार्टिंग ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोर्ड हमारा लोड ले रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट सेक्शन यानी स्टार्टिंग वाला जो सेक्शन है वो ओके है। अभी हम इसको स्विच ऑन करेंगे, जैसा अभी आपने पहले भी देखा था। तो स्विच हमने ऑन किया था, उसके बाद उसने लोड भी लिया था प्रॉपर। ये देखिए यहाँ पर हमने स्विच को ऑन कर दिया है। अब हम मल्टीमीटर से इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज प्रॉपर सारी बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ से आपको पावर सेक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्विच से ऑन हो रहा है और ट्रिगर इसने ले ही लिया है, तो हमें पावर सेक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे सेक्शन देखना है हमको, 3-5 सेक्शन, 3-5 पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए 3 में जो 5 वोल्ट आपका बन रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम देख लेते हैं 3.3 भी बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी बोर्ड आपके पास आता है तो सबसे पहले फ़िज़िकल चेकिंग आप करोगे कि फ़िज़िकल चेकिंग में कुछ आपको ऐसा पार्ट, कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं दिख रहा है जो पहले से शॉर्ट वगैरह हो, जला हुआ हो, या फिर पहले कहीं बन के आया हो बोर्ड। तो वो सारी चीज़ें पहले फ़िज़िकल चेकिंग आपको करना है। तो स्विच ट्रिगर होने के बाद तो यहाँ पे 3-5 आपका बनना चाहिए, तो वो 3-5 आपको मिल रहा है। इसके बाद हमें देखते हैं कि रैम का जो सेक्शन है, तो रैम में आपका ये जो IC कॉइल लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए 1.35 वोल्ट आ रहा है। तो PCL3 रैम लगी हुई है, यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर ये जो आपका CPU की कॉइल लगी हुई है, तो यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज प्रॉपर है। हाँ ठीक है, ये देखिए 0.9 वोल्ट यहाँ पर 97 बन रहा है, तो ये कोर वोल्टेज आपका आ रहा है। तो यहाँ पर 3-5 भी बन रहा है, रैम का भी वोल्टेज बन रहा है, और आपका कॉइल यानी कि CPU का जो कोर वोल्टेज मिलता है वो भी बन रहा है। यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन का वैसे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि चार्जिंग सेक्शन की वोल्टेज भी बन रही है, क्योंकि ट्रिगर हो ही रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक बार हम इसको, ये IC जो आपकी लगी है IO कंट्रोलर, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो ट्रिगर के टाइम पे हम 3.3 वोल्ट चेक करते हैं, बाकी हमें रीसेट सिग्नल और क्लॉक सिग्नल देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे IC लगी है ITE, तो ITE की पिन नंबर हम 12 पे चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, रीसेट बन रहा है, ठीक है। और जो इसकी सप्लाई है वो भी 3.3 वोल्ट आता है और रीसेट सिग्नल पे भी 3.3 वोल्ट बनता है। तो यहाँ पर भी सही है, दिखा रहा है, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। उसके लिए हमको
ये बायोस देखिए लगा है, बायोस पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। थ्री 3.2 ये 8 नंबर पिन पे वोल्टेज प्रॉपर है। 3.3 तो बायोस की प्रॉपर वोल्टेज तो बनी रहे हैं। इसके बाद हमको चेक करना होता है, अगर सारी वोल्टेज प्रॉपर बन रही है तो एक बार हम रैम को भी देखते हैं कि रैम अभी जैसे 541 का लोड ले रहा है ये, तो एक बार हम ऑफ़ करके इसका रैम को भी चेंज करके देख लेते हैं। रैम दूसरी लगाने के बाद कितना लोड लिया है, तो यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं। लोड तो उतना ही लिया है, तो रैम से प्रॉब्लम नहीं है। तो रैम तो हमारी चेंज करके हमने देख लिया, तो सेम प्रॉब्लम है वो। तो अब भी हम इसका चेक करना पड़ेगा हमको। इसका रैम को डिस्कनेक्ट हम कर लेते हैं यहाँ से। और ये आपका जो PLT रीसेट सिग्नल है, PLT रीसेट भी हम एक बार देखते हैं। तो ये PLT रीसेट जो सिग्नल बनता है वो CPU के थ्रू, यानी यहाँ पे जो ऑन बोर्ड CPU लगा हुआ है, तो उसके थ्रू यहाँ पे आपको जो आपका वाईफाई कार्ड लगा होता है, वाईफाई कार्ड के 22 नंबर पिन पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं सिग्नल। ये देखिए यहाँ से जो आपका कट लगा हुआ है, कट से तीसरे नंबर पिन पे 22 नंबर पिन होगा, तो वहाँ पर PLT रीसेट सिग्नल बन रहा है। तो अगर PLT रीसेट बन रहा है फिर भी डिस्प्ले क्यों नहीं है, उसके लिए भी हमें और भी चेक करना पड़ेगा। तो रैम का एक बार हम रीसेट चेक कर लेते हैं। DM रीसेट जो CPU के थ्रू आता है रैम पे, तो इसमें DDR3 रैम लगी हुई है। तो DDR3 रैम की पिन नंबर 30 पे हम चेक करेंगे, जहाँ पर 1.5 वोल्ट, अगर DDR3L है तो 1.35 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम इस पे काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेशन दिया हुआ है, तो 5, 20, 25, 5, 10, 15 ये आ गया यहाँ पर 15, यानी 30 नंबर पिन। 30 नंबर पिन पे यहाँ पर देखिए कोई भी सिग्नल यानी कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें 1.3 वोल्ट 5 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम DDR3L रैम लगाए हुए हैं। और अगर DDR3 होगा तो वहाँ पर 1.5 वोल्ट आना चाहिए। तो इसका जो पिन नंबर 24 यहाँ पे देखिए, ये देखिए VTT वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर DDR जो रैम है उसका जो वोल्टेज बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। अभी देखिए यहाँ पे विदाउट रैम आपका लोड 760 तक जा रहा है, 0.760, और जब हम रैम लगाते हैं तो 540 है। रैम हटाने के बाद भी सेम वर्किंग में होता है, क्योंकि रैम आपका यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। वोल्टेज तो मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे देखिए 1.3 वोल्ट आ ही रहा है। ये भी VTT वोल्टेज देखो बन रहा है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या करोगे कि जब CPU से सिग्नल नहीं, इसको वन सिग्नल, एक खाली सिग्नल मिसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी रैम प्रॉपर वर्किंग में नहीं है और उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, CPU को थोड़ा सा VGA मशीन अगर आपके पास है तो VGA मशीन के थ्रू CPU को हीट करके देख सकते हैं एक बार। तो एक बार हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अगर यहाँ पे CPU को हीट करने से काम हो जाता है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप
विदाउट डिस्प्ले का अगर है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करना होगा। वोल्टेज के साथ साथ सिग्नल बहुत ज़रूरी है, सिग्नल आना चाहिए। जब तक सिग्नल नहीं मिलेंगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं होगा, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब यहाँ पे PLT रीसेट बन रहा था, बट यहाँ पे DRAM रीसेट नहीं बन रहा था जो रैम में बनना चाहिए था। और अभी देखिए हल्का सा हमने प्रोसेसर BGA मशीन के थ्रू थोड़ा सा हीट किया, और हीट करने के बाद ये डिस्प्ले आपके सामने है। अभी देखिए उतना आपका लोड भी ले रहा है प्रॉपर, और डिस्प्ले भी आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप को चेकिंग का अगर सही तरीका पता है आपको, तो आप किसी भी लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो भी डाउट आपको रहता है वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट पे। तो थैंक यू। तो इस तरीके से किसी भी लैपटॉप को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने विदाउट डिस्प्ले का बोर्ड था ये, और अभी ये डिस्प्ले आ रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पर अभी रैम का जो रीसेट सिग्नल बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। तो थैंक यू। आगे आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।